सी एफ पढ़ा, शॉर्ट मेथड्स फॉर फाइंडिंग पी आई पढ़ा। जहां शॉर्ट मेथड काम नहीं करता वहां वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाया जाता है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, whenever short methods for finding pi is not available, फेल नहीं बोल सकते हम, नॉट अवेलेबल। जहाँ शॉर्टकट मेथड्स पीआई निकालने के लिए अवेलेबल नहीं है वहां हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाएंगे। सो हैव यू गॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर? यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, d square plus a square operates on y equal to sec x। हमें शॉर्टकट मेथड साइन या कॉस का मालूम है। शेक इज 1/cos, 1/cos का हमें शॉर्टकट मेथड मालूम नहीं है। सो यहाँ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के बजाय कोई चारा नहीं है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लिया, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, डी इक्वल टू प्लस माइनस ए। अकॉर्डिंगली हमने सी एफ लिखा। सी एफ को C1y1 प्लस C2y2 के साथ कंपेयर करना। बोलो मेरे साथ क्या बोला रे? सी एफ को C1y1 प्लस C2y2 के साथ कंपेयर करना। सी एफ को C1y1 प्लस C2y2 के साथ कंपेयर करना। सो पहला स्टेप हो गया, सी एफ को C1y1 प्लस C2y2 के साथ कंपेयर करना ना। कैपिटल ए का वैल्यू डिटर्मिनेंट से निकालना। बोलो कैपिटल ए का वैल्यू डिटर्मिनेंट से निकालना। पहला रो y1 y2, दूसरा रो इसका डेरिवेटिव। नाउ cos x sin x इसके डेरिवेटिव लगे, क्रॉस प्रोडक्ट, सीधा क्रॉस प्रोडक्ट माइनस उल्टा क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका वैल्यू आया a। बोलो नाउ सेकंड वन इज pi इक्वल टू uy1 प्लस vy2। बोलो pi इक्वल टू uy1 प्लस vy2, pi इक्वल टू uy1 प्लस vy2। नाउ व्हाट इज u? u इज माइनस इंटीग्रेशन xy2 अपॉन a dx। u इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन xy2 अपॉन कैपिटल A dx, u इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन xy2 अपॉन कैपिटल A dx। now what is capital X? Capital X is function. Now function is sec of x into y2. What is y2? Sin of x upon a dx. Sec is 1/cos, sin by cos becomes tan minus 1/a, tan of x। And now bolo, what is the integration of tan ax? Tan ax is 1/a log of sec ax, so it is minus 1/a square log of sec of x। So this is what the value for u। ये किसका वैल्यू हो गया? u। What is the formula for u? u equal to माइनस इंटीग्रेशन xy2 अपॉन कैपिटल A dx, u इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन xy2 अपॉन कैपिटल A dx। नाउ u के बाद हम चले v के तरफ। बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर v? v इक्वल टू इंटीग्रेशन xy1 अपॉन A dx, v इक्वल टू इंटीग्रेशन xy1 अपॉन A dx, v इक्वल टू इंटीग्रेशन xy1 अपॉन a dx। x का वैल्यू sec x, y1 का वैल्यू cos, sec इज 1/cos, cos cos कट गया, cos cos कट गया, और ये आया 1/a इंटीग्रेशन dx, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। बोलो what is pi रे? pi is uy1 plus vy2,
यू क्या था रे, -1/a² log of sec x, whereas y1 is cos. So minus cos of x upon a² log of sec of x plus v is x by a, y2 is sin x, so it is x by a. And बोलो what is general solution is? General solution is y equal to cf plus pi. तो देखो भाई, जहां शॉर्टकट मेथड अवेलेबल नहीं है, जहां शॉर्टकट मेथड अवेलेबल नहीं है वहां वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाते हैं। पहला केस CF को C1y1 C2y2 के साथ कंपेयर करना, ए का वैल्यू डिटर्मिनेंट से निकालना, पहला रो y1 y2, दूसरा रो इसका डेरिवेटिव, pi इक्वल टू uy1 प्लस vy2, u इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन xy2 अपॉन a dx, v इक्वल टू इंटीग्रेशन xy1 अपॉन a dx। एनी डाउट? नो डाउट। अभी देखते क्वेश्चन नंबर 2। Now, question number 2. d square plus a square operates on y equal to tan of x. Now, shortcut method for finding pi of tan of x is not available. tan x के लिए शॉर्टकट मेथड नहीं है। शॉर्टकट मेथड किसके लिए है? अकेला साइन, अकेला कॉस, बराबर। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं, इसके CF में कोई चेंज नहीं। ये बोले तो डिटर्मिनेंट y1 y2 पहला रो, दूसरा रो इसका डेरिवेटिव। नो, बोलो व्हाट इज PI रे? PI वही होगा। नो, अभी क्या करते हम? u का वैल्यू निकालेंगे। व्हाट इज u? माइनस इंटीग्रेशन xy2 अपॉन a dx। व्हाट इज x? x is tan of ax into y2 is sin of ax. It is -1/a इंटीग्रेशन, tan होता है sin by cos, sin into sin is sin square, so ये बन गया sin square ax अपॉन cos of ax। नाउ इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, इसीलिए क्या करते रे, साइन स्क्वायर को पुट करा देते, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ए इंटू dx। नाउ दिस इज -1/a इंटीग्रेशन। मैंने गलती से यहां ये लिखा, ये cos ऑफ x है। 1/cos क्या होगा? शेक, दिस इज शेक, माइनस cos स्क्वायर अपॉन cos क्या होगा? cos। नाउ -1/a। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x? sec x का इंटीग्रेशन होता है 1/a log of sec x plus tan x। 1/a log of sec x plus tan x माइनस cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin, so it is sin of ax अपॉन a। ये -1/a से क्या करा लेते हम? ये -1/a से हम इसका मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे। सो देखो रे, u आ गया -1/a² log of
sec ax plus tan ax minus minus is plus sin ax upon a square. So this is what the value of u. u के बाद हम चले v के तरफ, x y1 upon a dx, tan of x, y1 is cos of x upon a dx. tan बोले तो sin by cos, cos cos कट गया, so it is 1 by a integration of sin x. And what is the integration of sin x? Minus cos of ax upon a. A into a is a square. So बोलो what is pi रे? pi is uy1 plus vy2. y1 का वैल्यू क्या था? cos. y2 का वैल्यू क्या था? sin. सो इसको cos से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन ए स्क्वायर log of sec x प्लस tan x. इसको cos से मल्टीप्लाई किया, sin x cos x अपॉन ए स्क्वायर. दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ v. v को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस sin x cos x अपॉन ए स्क्वायर. दोनों ये काटा काटी में, दोनों भी काटा काटी में क्या हो गए रे? चला गया. सो व्हाट इज पी आई? नाउ पी आई इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ ए स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन ए स्क्वायर लॉग ऑफ सेक ऑफ tan of x plus 1. And बोलो what is general solution is? General solution is y equal to cf plus pi. cf आपको मालूम है, pi आपको मालूम है. दोनों का एडिशन करना बराबर है, दोनों का एडिशन करना, केवल cf plus pi लिख के छोड़ नहीं देना. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व. d स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेट्स ऑन y इक्वल टू 3x माइनस 8 cot x. देखो आप लोग बोलेंगे RHS में x है, नो डाउट. x का पी आई हम शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते, लेकिन cot x का शॉर्टकट मेथड से पी आई नहीं निकाल सकते, क्योंकि cot x के लिए शॉर्टकट मेथड नहीं है. सो जब एक के लिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाना ही है, तो इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाए, इसको शॉर्टकट मेथड लगाए, दो मेथड लगाएंगे नुकसान होगा. इसीलिए एक ही मेथड लगाते हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. बरोबर है ना? देखो सॉल्यूशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन? डी स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, डी इक्वल टू प्लस माइनस आई. अकॉर्डिंगली हम चले CF के तरफ. CF आ गया C1 cos x plus C2 sin x. It is compared with C1 y1 plus C2 y2. Now A is determinant y1 y2. पहला रो y1 y2, दूसरा रो इसका डेरिवेटिव. So it is cos x sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x. cos इंटू cos इज cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, और बाबू ये आ गया 1. बोलो व्हाट इज पी आई रे? पी आई इक्वल टू यू वाई 1 प्लस वी वाई 2. ये भी है,
ये u है, जरा u को ऐसा बड़ा लिखते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। व्हाट इज u दादा? माइनस एक्स वाई टू अपॉन ए डी एक्स। बोलो व्हाट इज x? x इज फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन? 3x माइनस 8 cot x इंटू y2 इज क्या रे? sin x dx इक्वल टू, सो ये तो अलग आ गया, -3 इंटीग्रेशन x sin x dx। ये माइनस बन गया +8। cot x क्या होता है? cos x अपॉन sin x। ये sin x चला गया और ये आ गया बाबू cos x dx। नाउ दूसरा इंटीग्रेशन cos x है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता। ये क्या है? x sin x। x का पहला डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, और जब पहले का डेरिवेटिव 0 होता तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते रहे? पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव बढ़ाते जाते, दूसरे का इंटीग्रेशन बढ़ाते जाते। ये फॉर्मूला कब लगाना? बोलो कब लगाना? इफ डेरिवेटिव ऑफ u becomes 0। जब पहले का डेरिवेटिव 0 होता तब ये फॉर्मूला लगाना। यदि पहले का डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना। फॉर्मूला कौन सा लगाना? शॉर्ट फॉर्मूला लगाना। सो इट इज -3, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, प्लस पहले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0। नाउ ये हो गया +8 sin x। इसका प्रोडक्ट करेंगे, माइनस इज प्लस 3x cos x, माइनस इट इज -3 sin x, ये 3 है, +8 sin x, so 8 - 3 5, so it is 3x cos x plus 5 sin x। ये क्या बना रहे? ये वैल्यू ऑफ u बराबर है। नाउ एक बार और समझा देता हूं, देखो 3x - 8 cos x, cos x नहीं, दो अलग अलग है, sin x से प्रोडक्ट किया, ये आ गया, cot x बोले तो cos बाय sin कट गया, यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन u एंड v? v इज प्लस और ये आएगा y1, ठीक है। ये प्लस y1 इज नथिंग बट बाबू cos x। ये cos x को हमने अंदर ले लिया तो क्या हुआ रे? sin x के बजाय पर cos x आ गया। बोलो ये आ गया माइनस, cot बोले तो cos बाय sin, cos इंटू cos इज cos स्क्वायर, सो ये हो गया cos स्क्वायर x अपॉन sin x dx, ठीक है। नाउ देखो आगे क्या करेंगे। नाउ बाबू पहले में तो x है, x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, इसीलिए जनरलाइजेशन ऑफ पार्ट्स लगा सकते हैं। ये जरा माइनस थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि आगे अपना कंफ्यूजन ना हो। नाउ दिस इज 3
का डेरिवेटिव माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का सॉरी, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन प्लस पहले का डेरिवेटिव, ये 1 का डेरिवेटिव हो गया 0 माइनस 8 इंटीग्रेशन। कॉस स्क्वायर बाय साइन का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसीलिए कॉस स्क्वायर को क्या कर दिया रे, कॉस स्क्वायर को कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नाउ आगे क्या करेंगे देखो भाई, देखो रे, v इक्वल टू दिस इज 3x साइन x माइनस माइनस प्लस दिस इज प्लस 3 cos x। ये क्या बना रहे, माइनस 8 1 बाई साइन इज कोसेक एक्स, 1 बाई साइन, साइन स्क्वायर बाई साइन इज साइन एक्स, इट इज dx। so v equal to 3x sin x plus 3 cos x minus 8 cosec x का इंटीग्रेशन log of cosec x minus cot x, minus minus is plus, whereas sin x का इंटीग्रेशन minus cos x, तो ये बन गया minus 8 cos x। Now, what is v? v equal to 3x sin x minus 5 cos x minus 8 cos of log of cosec x minus cot x। बोलो, अपने पास u क्या था रे, u था 3x cos x प्लस 5 sin x, ये था u, बराबर है, बराबर है, बराबर। ना बोलो, व्हाट इज पी आई, पी आई क्या होता बाबू, बोलो जरा, बोलो पी आई क्या होता रे। नाउ पी आई इक्वल टू यू वाई 1 प्लस वी वाई 2 यू वाई 1 प्लस वी वाई 2। यू क्या था अपने पास, ये था, v क्या है, ये है, y1 क्या है cos x, y2 क्या है sin x, इसको cos x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x cos square x प्लस 5 sin x cos x, इसको sin x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x sin square x माइनस 5 sin x cos x माइनस 8 sin x log of cosec x माइनस cot x। कुछ कट गया क्या रे, यस, प्लस 5 sin x cos x माइनस 5 sin x cos x। बोलो, ये दो टर्म में से क्या कॉमन आया बाबू, दिस इज 3x इज कॉमन, अंदर में क्या बचा रे, cos square x प्लस sin square x माइनस 8 sin x log of cosec x minus cot x। what is sin square x plus cos x, it is 1, so 3x minus 8 sin x log of cosec x minus cot x। ये क्या आया रे, ये कोसेक है, नहीं तो आप लोग CO या CC cosec x। and what is general solution, what is general solution बोलो, general solution is y equal to CF plus PI। बोलो, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कौन से प्रॉब्लम में लगाना, बोलो, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कौन से प्रॉब्लम में लगाना, अरे बोलो ना, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर उसी में लगाना जहां शॉर्टकट मेथड फॉर पीआई अवेलेबल नहीं है। तो सुनो,
शॉर्टकट मेथड्स किसके किसके लिए है रे? शॉर्टकट मेथड्स किसके लिए है बोलो? शॉर्टकट मेथड इज फॉर ओनली और बोलो ना ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक नहीं। नाउ देखो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में e रेस टू माइनस एक्स है, प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया, प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो क्या करते हैं हम? d इक्वल टू डी प्लस ए एक्सपोनेंशियल बाहर, लेकिन अंदर का जो फंक्शन होगा वो फंक्शन का हमें शॉर्टकट मेथड मालूम होगा। यहाँ फंक्शन क्या है? log x है। जब फंक्शन log x है तो इज देयर एनीबडी हु इज नोइंग द शॉर्टकट मेथड फॉर log? देयर इज नो एनी शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग pi ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। हेंस यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा रे? हेंस यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा रे? यहाँ हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ही लगाना पड़ेगा ना। सॉल्यूशन, व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन? डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर पड़े, कितने फैक्टर पड़े रे? इसके 2 फैक्टर पड़े और वो दोनों भी फैक्टर सेम टू सेम। बोल व्हाट इज CF रे? CF इज e रेस टू माइनस एक्स C1 प्लस C2x, C1 e रेस टू माइनस एक्स प्लस C2x e रेस टू माइनस एक्स। और आपको मालूम है क्या मालूम है? CF को कंपेयर करना C1y1 प्लस C2y2 के साथ। नाउ ए का वैल्यू निकालना, y1 y2, पहला रो y1 y2, दूसरा रो इसका डेरिवेटिव। नाउ देखो e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e रेस टू माइनस एक्स, x इंटू e रेस टू माइनस एक्स, u इंटू ही। देखो पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव। इसका क्रॉस प्रोडक्ट माइनस एक्स ई रेस टू माइनस 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x, माइनस उल्टा प्रोडक्ट माइनस माइनस इज प्लस। देखो ये इसके साथ कट गया और ये आ गया ई रेस टू माइनस 2x। बोलो व्हाट इज PI? PI इक्वल टू UY1 प्लस VY2 बराबर है ना? बोलो अब क्या करेंगे रे? अरे बोलो अब क्या करेंगे रे? हम U का वैल्यू निकालेंगे। बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर U? देखो U इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन XY2 अपॉन a dx माइनस x बोले तो e रेस टू माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स। व्हाट इज y2? x इंटू e रेस टू माइनस एक्स। व्हाट इज a? a इज e रेस टू माइनस 2x dx। e रेस टू माइनस एक्स, e रेस टू माइनस एक्स, e रेस टू माइनस 2x, नीचे वाले e रेस टू माइनस 2x के साथ कट गया और ये आ गया x log x dx। अभी यहाँ जो बहुत होशियार बच्चे होते हैं वो बोलते हैं हम यहाँ जनरलाइजेशन फॉर्मूला लगाते हैं। बोलो भाई यहाँ जनरलाइजेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? यहाँ जनरलाइजेशन फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अरे सर x तो आया ना बाबू, x आया, लेकिन जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है तो इसका सीरीज होता है LIATE। पहले लॉग, बाद में इनवर्स, बाद में अलजेब्रिक, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक और बाद में एक्सपोनेंशियल। बहुत सारे क्लासेस आईलेट बताते हैं। क्या बताते हैं? आईलेट
ये आइलेट जो है ये गलत है, बराबर। बहुत क्लासेस बताते हैं कि आइलेट से काम करना, आइलेट से काम नहीं कर रहा, काम कर रहा LIATE से, बराबर। सो पहला क्या आएगा रे, पहला आएगा लॉग, सो माइनस लॉग एक्स इंटू दूसरा आएगा एक्स। बोलो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 0 आता क्या? नहीं। जब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज शॉर्ट फॉर्मूला? पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन dx। इट इज पॉसिबल if derivative of u is not 0। यदि पहले का डेरिवेटिव 0 नहीं आ रहा हो तो शॉर्ट फॉर्मूला लगाना, पहले का डेरिवेटिव 0 आ रहा हो तो वो जनरलाइज फॉर्मूला लगाना। सो u इक्वल टू माइनस पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन x² माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन dx। सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस x² log x, ये माइनस प्लस 1/2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन x dx। सो बोलो व्हाट इज u रे, माइनस x² log x प्लस x²/4, x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 इंटू 2 इज 4। ये मिला u, u के बाद क्या मिलाना है हमें, v। व्हाट इज v रे, v इज xy1, हमने y1 की वैल्यू है e⁻x, ये कट गया और बाबू ये खाली आ गया इंटीग्रेशन ऑफ log x। बोलो इज देयर एनीबडी who know the formula for log x? Integration of log x is x log x minus x. This is the formula for integration of log x equal to x log x minus x। ये फॉर्मूला होता है। बोलो व्हाट इज पी आई रे, पी आई इक्वल टू u(y1) प्लस v(y2), ये u है, इसको y1 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस x²/2 e⁻x log of x प्लस x²/4 e⁻x y2 इज x e⁻x, तो ये बन गया प्लस x² e⁻x log x माइनस x² e⁻x। नाउ आगे क्या करेंगे रे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये दो टर्म सेम टू सेम है, ये दो टर्म सेम टू सेम है, इट इज 1 minus 1/2, 1 minus 1/2 is 1/2 x²/2 e⁻x log x। now ये 1/4 minus 1, 1/4 minus 1 is minus 3/4 e⁻x। so what is general solution is, जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI। तो देखो व्हेन एंड वेयर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज यूज्ड, जहां शॉर्टकट मेथड अवेलेबल नहीं है वहां
वहां वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाना। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का पहला स्टेप, CF को C1Y1 प्लस C2Y2 के साथ कंपेयर करना। कैपिटल ए का वैल्यू डिटर्मिनेंट से निकालना। PI इक्वल टू UY1 प्लस VY2। U होता है माइनस इंटीग्रेशन XY2 अपॉन ए dx। V होता है इंटीग्रेशन XY1 अपॉन ए dx। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल फॉर्मूला एंड शॉर्ट फॉर्मूला? जब पहले का डेरिवेटिव जीरो नहीं होता तो शॉर्ट फॉर्मूला लगाना, और जब पहले का डेरिवेटिव जीरो होता तो जनरलाइजेशन फॉर्मूला लगाना। एनी डाउट? ये हो गया वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जनरल में।